दिन के बाद जी, हाथ आए हैं। जी, जय जय बाबा। जय बाबा, जय बाबा। अवतार मेहर मेहर बाबा बाबा की की जय। जय। हुक्म हुक्म पाते ही में है प्रभु आपका। हुक्म पाते ही में है प्रभु आपका। दर पे हाजिर हुआ है गुलाम आपका। दर पे हाजिर हुआ है गुलाम आपका। हुक्म पाते ही में है प्रभु आपका। पाते ही में है मैं कहाँ जाऊं तहरीस को छोड़कर। मैं कहाँ जाऊं तहरीस को। आप आका मेरे मैं गुलाम आपका। आप आका मेरे मैं गुलाम आपका। हुक्म पाते ही में है प्रभु आपका। हुक्म पाते ही में है प्रभु आपका। मेरे सजदे हंसी दागे सजदा हंसी। मेरे सजदे हंसी दागे सजदा हंसी। लिख गया मेरे माथे पे नाम आपका। लिख गया मेरे माथे पे नाम आपका। हुक्म पाते ही में है प्रभु आपका। दर पे हाजिर हुआ है गुलाम आपका। आ गए हो तुम इतने करीब आजकल। आ गए हो तुम इतने करीब आजकल। साथ तुम हो मेरे यार नशा आपका। साथ तुम हो मेरे यार नशा आपका। हुक्म पाते ही में है प्रभु आपका। हुक्म पाते ही में है प्रभु आपका। अब यही आरज़ू लेके आया हूँ मैं। अब यही आरज़ू लेके आया हूँ मैं। मेरे दिल में रहे बस कयाम आपका। मेरे दिल में रहे बस कयाम आपका। हुक्म पाते ही में है प्रभु आपका। हुक्म पाते ही में है प्रभु आपका। उम्र भर तेरा दामन में पकड़ा रहूं। उम्र भर तेरा दामन में पकड़ा रहूं। फैसला हो न इससे जुदा आपका। फैसला हो न इससे जुदा आपका। हुक्म पाते ही में है प्रभु आपका। दर पे हाजिर हुआ है गुलाम आपका। अब यही है दुआ मेरी सरकार से। अब यही है दुआ मेरी सरकार से। अर्श से फर्श तक है तेरा बाप का। अर्श से फर्श तक है तेरा बाप का। ये दुनिया पाते ही में है प्रभु आपका। हुक्म पाते ही में है
प्रभु आपका दर पे हाजिर हुआ है, गुलाम आपका दर पे हाजिर हुआ है, गुलाम आपका हुक्म पाते ही में प्रभु आपका हुक्म पाते ही में है, प्रभु आपका। अवतार मेहर बाबा की जय। बहुत बढ़िया, थैंक यू बेटा। जय बाबा। जय बाबा। पवार सर, काशीनाथ पवार जी। अच्छा अनंत, और एक आध 1.5 मिनट गा सकते हैं? जी आंटी प्लीज। जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। मेहर की जब मेहर पाई, जीवन में सुख ही सुख आयो। मेहर की जब मेहर पाई, जीवन में सुख ही सुख आयो। मेहर की अब काहे मैं इत उत जाऊं, अब काहे मैं इत उत जाऊं, तीनों जग के स्वामी आयो। मेहर की जब मेहर पाई, जीवन में सुख ही सुख आयो। मेहर की जित बैठूं तित ध्यान लगाऊं, जित बैठूं तित ध्यान लगाऊं, गाऊं तो एक मेहर गाऊं, गाऊं तो एक मेहर गाऊं, मधुर सुरों में मैं खो जाऊं, मधुर सुरों में मैं खो जाऊं। मेहर प्रेम सुधा बरसाए, मेहर की जब मेहर पाई, जीवन में सुख ही सुख आयो। उनकी महिमा कौन बखाने, उनकी महिमा कौन बखाने, मेहर महिमा मेहर जाने, मेहर महिमा मेहर जाने। मधुसूदन जब कुछ भी माने, मधुसूदन जब कुछ भी माने, मेहर चरणन शीश नवाए। मेहर की जब मेहर पाई, जीवन में सुख ही सुख आयो। मेहर की अवतार मेहर बाबा की जय। थैंक यू अनंता, शुरू करते रीडिंग के लिए। सॉरी बाबा फॉर डिले ऑफ 1 मिनट। अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। मेहर प्रभु हमारे बीच में आ ही गए हैं, ऐसे ही हम सबको वो अपना प्रेम, दर्शन और सहवास का आनंद देते रहे और हमारा मार्गदर्शन करें, यही बाबा से गुजारिश। थैंक यू बाबा।
जय बाबा। Beloved God, help us all to love you more and more and more and more and stay yet more till we become worthy of union with you, and help us all to hold fast to Baba's love till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की। सभी को प्रेम पूर्वक जय बाबा। इन्फिनिट इंटेलिजेंस ये किताब हम लोग पढ़ रहे हैं और अभी भावपूर्ण भक्तिपूर्ण भजन हम आपने सुने। ये भक्ति का ही चैप्टर है कि 4 योगों के द्वारा संस्कारों का नाश किस प्रकार से होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। और पिछले बार हमने एक उप चैप्टर जो है सब चैप्टर भक्ति के प्रकार ये हमने शुरू किया था। सो उसका संपादकीय भाग हम पढ़ चुके थे। संपादकीय पूरा हो गया था। परमेश्वर मेरे ख्याल से संपादकीय भाग पूरा नहीं हुआ था या हो गया था। और भक्ति के बारे में शॉर्ट में हमने देखा था। संपादकीय पोर्शन पूरा हो गया है और हम पेज नंबर 278 पर है। एज वॉज से हम शुरू करेंगे। सो भक्ति के विविध प्रकार और भक्ति किससे की जाती है, जैसे कि सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, सकाम भक्ति, निष्काम भक्ति, फिर सगुण भक्ति के आगे 4-5 प्रकार और है। लेकिन निर्गुण भक्ति जो है, जो निर्गुण निराकार ईश्वर से भक्ति की जाती है, तो इसके बारे में हम देखे थे कि वो तो अचेत भगवान है। इसी के बारे में और अधिक स्पष्टीकरण आगे आज इस पाठ में हम देखेंगे। उसमें एक सवाल भी किया गया था कि अगर वो अचेत भगवान है, बेभान भगवान है, तो उसकी भक्ति जो करते हैं उनको सद्गुरु या ईश्वर की तरफ कैसे डायरेक्ट किया जाता है। तो वो भक्ति स्वयं ही उस भक्त को अगर भौतिक इच्छा की पूर्ति करना है तो ईश्वर के पास, जो कि यूनिवर्स से संबंध रखता है, विश्व से संबंध रखता है, और ईश्वर साक्षात्कार चाहिए तो सद्गुरु के पास उसको डायरेक्ट किया जाता है। हैंडेड ओवर शब्द है और ये भक्ति स्वयं ही उसको लेके जाती है। वहां वो क्या जरूरी नहीं है कि ईश्वर उसका हाथ पकड़ के लेके जाए, ऐसी कोई कल्पना करना भी नहीं, क्योंकि भक्त जो है वो भी स्वयं एक परमेश्वर है, ईश्वर है। इसकी बात को हम भूल नहीं सकते। तो उसकी भक्ति ही उसको डायरेक्ट करती है सद्गुरु के पास। तो फिर आगे पढ़ते हैं। आज रिक्वेस्ट है एज वॉज से लेके यूनिवर्स तक पढ़े। जय बाबा। थैंक यू अनंता, बहुत बढ़िया गीत गाए आपने। और थैंक यू ऑल सिंगर्स। जय बाबा। शुरू से पढ़ना होगा ना, सच इज द जनरल नेचर ऑफ भक्ति। नहीं, उसका हमारा फॉलो तक हो गया था। सो एज वाज एक्सप्लेन करके आगे पढ़ेंगे। इफ यू फील ओके यू कैन जस्ट रीड इट फॉर द लिंक। ओके। सच इज द जनरल। अच्छा एक मिनट, हाँ ये मुझे दूर रखना पड़ेगा ताकि एको ना हो। वो मैं भूल गई थी, एक मिनट। इसमें दूर रखने से एको कम होता है आपके रिकॉर्डिंग में। Sorry, I just forgot about it. Such is the general nature of bhakti and its relation to the other major yogas. What follows is further discussion of bhakti yoga, particularly in its 3 major kinds of variants. In fact, all 3 kinds are, for the most part, subdivisions of what can be called nishkam or desireless bhakti. A brief description of sahakam bhakti or bhakti with desire
will conclude the discussion of the path of Bhakti Yoga. We'll begin with a general description of the major forms of Bhakti Yoga. A more detailed discussion will then follow. Ishwar does not realize Paramatma. Ishwar does not realize Paramatma. As was explained in earlier chapters, the state of infinite intelligence that in the present text has been referred to as Ahuramasya or Ishwar, whose triune aspects of creator, preserver, and destroyer are commonly known as Brahma, Vishnu, Mahesh. Even this Ahuramasya or Ishwar does not realize Dadar Ahuramasya or Paramatma over soul. That is, infinite intelligence does not and cannot think and realize itself when thinking the imagination or universe, that is, when creating, preserving, and destroying the imagination. In other words, when producing, preserving, and dissolving the universe. Jai Baba. जय बाबा, थैंक यू। तो जैसे कि पहले हमने पहले के चैप्टर में डिस्कस किया गया था, इसमें अनंत बुद्धि या ईश्वर, इसी को कहीं अहुरमस्त कहा है या ईश्वर कहा है, जिसके जो 3 गुण है, निर्मिति, रक्षा और विनाश, जिसको कि साधारणतः ब्रह्मा, विष्णु, महेश कहा जाता है, और इसी को ही अहुरमस्त भी कहा है, ईश्वर भी कहा है। और ईश्वर डज नॉट रियलाइज दादर अहुरमस्त, मतलब वो ईश्वर जो दादर अहुरमस्त मतलब अवतार के जो सचेतन ईश्वर को नहीं पहचानता है, नहीं जानता है, या परमात्मा को नहीं जानता है। यहाँ हमें एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी। ये वर्णन है परात्पर परब्रह्म अवस्था, अर्थात बियॉन्ड गॉड स्टेट का। और इस अवस्था का भान परमेश्वर की एक अवस्था है। परमेश्वर वही है, एक ही है। वो कोई बियॉन्ड गॉड अलग परमेश्वर है, परमेश्वर अलग है, परमात्मा अलग है, ईश्वर अलग है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जब बोलने में लोग बोलते हैं, आम तौर पर ईश्वर मतलब त्रिगुणात्मक ईश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कर्ता, हर्ता, धर्ता। लेकिन ये जो ईश्वर है, त्रिगुणात्मक ईश्वर, इसका संबंध केवल विश्व के साथ है। उसका एक ही कंसर्न है विश्व, विश्व की निर्मिति, विश्व की रक्षा और विश्व का नाश। ये जो ईश्वर है, ये सचेतन है, कॉन्शियस है, क्योंकि ये कॉन्शियस होगा तभी ये सृष्टि की निर्मिति वगैरह वगैरह कर सकता है। इसीलिए हमने ये देखा था कि यहाँ अनंत बुद्धि का डेसिग्नेशन हमने कहा था, सिंपल समझने के लिए, चेंज होकर वो अनंत मन बन जाता है। चूंकि वो मन है, इसलिए उसने अभी तक स्वयं को साक्षात्कार किया नहीं है। वो ईश्वर जरूर है, लेकिन सेल्फ रियलाइज्ड, वो स्वयं अपने आप को अनुभूति उसने की नहीं है। साथ ही में इस ईश्वर को, ईश्वर की जो परा अवस्था है, परात्पर परब्रह्म अवस्था, या इस किताब में उसको परमेश्वर कहा है। सो ये परात्पर परब्रह्म अवस्था का भी भान इस ईश्वर को नहीं है। चूंकि इस ईश्वर को स्वयं का भी भान नहीं है, परात्पर पर अवस्था के ईश्वर का भी भान नहीं है, सो इसके पास जाके केवल भौतिक आशा से अगर कोई इसकी पूजा करता है तो उसकी फल प्राप्ति होगी, क्योंकि उसका नाता विश्व से है। या अगर कोई निर्गुण की भक्ति करता है तो वो भक्ति अपने आप ही, वो भक्ति उस भक्त को भौतिक इच्छा पूर्ति के लिए ईश्वर के पास डायरेक्ट करेगी, ईश्वर को हैंड ओवर करेगी।
यहाँ कोई हाथ पकड़, क्योंकि भक्ति करने वाला स्वयं भी ईश्वर है, ये हमें कतई भूलना नहीं चाहिए। उसकी भक्ति में दम है तो अपने आप वो भक्ति इतनी ताकत रखती है, जब जहां उसको ले जाना है, जिसके पास डायरेक्ट करना है। अब देखो ये इतनी गहराई से बाबा ने इसका विवेचन किया, इसलिए हम समझ तो सकते हैं। जैसे कि उस दिन मेहर प्रसाद ने ठीक कहा कि इसलिए बाबा किताब को खोल नहीं रहे थे, क्योंकि डाइजेस्ट होगा नहीं, कि जैसा सवाल मन में कहीं मन है ना, वो तो अपना खेल करेगा। सो इस प्रकार से आगे इसमें और भी आएगा, बाबा के शब्द भी हम पढ़ेंगे। इसलिए आज मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर कोई सवाल है अपने पास कागज पेन डायरी लेके रखो, उसमें या चार्ट में डाल के रखो, क्योंकि आपके हर सवाल का जवाब आप यही किताब में आगे के पैराग्राफ आगे के पेज में मिलता है। अगर नहीं मिलेगा तो 6:30 से हम सवाल ले लेंगे। सो यहाँ पर वो ईश्वर जो है, उसको ये बियॉन्ड गॉड स्टेट की अवस्था का भान नहीं है। He is not aware of that state. लेकिन जो सद्गुरु होता है और अवतार होता है, ये ईश्वर की उस अवस्था का भी भान रखते हैं। उनको मालूम होता है, एहसास होता है कि ईश्वर की परात्पर परब्रह्म अवस्था भी है। पिछले बार हमने इसके लिए सादृश्य दिया था कि अगर एक जवान लड़का है तो उसको मालूम होता है मैं कभी किशोर भी था, कभी बच्चा भी था, और कभी मैं छोटा भी था, शिशु था, बालक था। उसका ज्ञान उसे होता है, लेकिन एहसास या उसको मेमोरी इज अ डिफरेंट थिंग। उसको भले याद नहीं होने दो, दुनिया को देख के उसको पता होता है कि मैं कभी शिशु भी था। इसी प्रकार से जब सद्गुरु मतलब मैन टू गॉड बनता है, तब वो ईश्वर, परात्पर ईश्वर मतलब पर ब्रह्म या बियॉन्ड गॉड स्टेट, और ये त्रिगुणात्मक ईश्वर, ये सृष्टि, तीनों जगत, स्थूल सूक्ष्म और मनोजगत, सभी का उसको ज्ञान होता है, सब उसको मालूम होता है, सबका एहसास होता है, सबका भान होता है, और इसके परे भी वो होता है। इसीलिए बाबा बार बार बोलते कि सद्गुरु इज द हाईएस्ट स्टेट। जाहिर है कि अवतार भी, ये भी आगे आएगा। सो इस प्रकार से यहाँ पर जो शब्द है कि अहुरमज्द और ईश्वर डज नॉट रियलाइज दादर अहुरमज्द मतलब इस ईश्वर को उस परमेश्वर की खबर नहीं है, और परमात्मा ओवर सोल या बियॉन्ड गॉड स्टेट या परात्पर परब्रह्म अवस्था का भान नहीं है। इसका अर्थ ये है कि अनंत बुद्धि जो है, ये does not think and realize itself when thinking the imagination। ये जब विश्व के कार्य में गढ़ा हुआ ईश्वर है और वो निर्गुण निराकार है, तब उसको अपने मूल स्वयं के बारे में एहसास भान नहीं होता है, कॉन्शियसनेस नहीं होता है। इसलिए इनटू ब्रैकेट दिया है, while creating, preserving and destroying the imagination, या ये कल्पना को, जो निराकार कल्पना को साकार करते समय उसी कार्य में उतना व्यस्त है वो, कि उसको अपने मूल स्वयं जो अत्यंत मूल अवस्था है, बियॉन्ड गॉड स्टेट या परात्पर परब्रह्म अवस्था का भान, इस अवस्था में, इसको हमने इस किताब में WB है ना, उसके ऑफिस में बैठ के वो ये कार्य करता है, ऐसा हमने कहा था, याद है? क्योंकि वो एक अवस्था है ईश्वर की, जिसको गॉड स्पीक्स में तीसरी अवस्था बताया है, इसको इस किताब में 2B अवस्था बताया है, पर गॉड स्पीक्स में 2B अवस्था अलग है। सो आगे चलते हैं। 3 टाइप्स ऑफ भक्ति, 3 प्रकार की भक्ति। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे काफी हद तक आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, और काफी जो लोग हैं उनके ऑलरेडी, उनको कोई इसमें संदेह होगा ही नहीं है। ओनली से लेके काइंड्स तक पढ़ लीजिएगा। जय बाबा। 3 types of bhakti. Only the Sadguru realizes Parameshwar. That is, only when
In the infinite real thinking state, does infinite intelligence realize or think itself? I'll read again. That is, only when in the infinite real thinking state does infinite intelligence realize or think itself. Thus, the states of Sadguru, Parameshwar, and Ishwar can be differentiated from each other. Since any of these three can become the object of devotion and worship, Bhakti itself can be divided into three types or kinds. एक्चुअली ये कंफ्यूजन क्लियर हुए इसके लिए परमेश्वर, ईश्वर और सदगुरु ऐसा भी एक स्लाइड बनाया था, बट आई फॉरगॉट टू प्रेजेंट इट, तो कोई बात नहीं है। सो फिलहाल इसको पढ़ के समझ लेते हैं, फिर भी डाउट है तो बताना। सो केवल और केवल सदगुरु और अवतार भी, जब हम सदगुरु कहते हैं तो उसमें अवतार भी सम्मिलित है। सो केवल सदगुरु ही परमेश्वर की सभी अवस्थाओं को जानता है। केवल सदगुरु ही परमेश्वर, इस किताब में परमेश्वर ये बियॉन्ड गॉड स्टेट, परात्पर परब्रह्म को कहा गया है। सो परात्पर परब्रह्म अवस्था को केवल सदगुरु जानता है, अनुभव कर, रियलाइजेस शब्द यहाँ महत्वपूर्ण है। ओनली द सदगुरु रियलाइजेस परमेश्वर, मतलब मैन टू गॉड होने के बावजूद उस अत्यंत मूल अवस्था को की भी अनुभूति उसको होती है, ऐसा केवल सदगुरु है। ईश्वर को भी ये अनुभूति होती नहीं है। यहाँ ईश्वर का अर्थ है ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिगुणात्मक ईश्वर, और ये इसका अर्थ दूसरा ये है, व्हाट इज सदगुरु? रियल थिंकिंग माइंड, सच्चित, जो सत्य मन जिसका है, या केवल सत्य का अनुभव करता है, जिसका मन है वो थिंकिंग अनुभव करने की अवस्था में है, थिंकिंग स्टेट में है, लेकिन अब वो थिंकिंग और विश्व का भान होते हुए भी विश्व का उपभोग जो करता नहीं है, लेकिन स्वयं का अनुभव करता है, वही सत्य मन है, सत्यचित है, सत्य चिंतन है, रियल थिंकिंग है। तो जो रियल थिंकिंग माइंड है वो सदगुरु के पास होता है, वही केवल परमेश्वर की अनुभूति कर सकता है, बियॉन्ड गॉड स्टेट की। Thus, the state of सदगुरु परमेश्वर कैन, सो इस प्रकार के सदगुरु एक अवस्था अलग है ईश्वर की, सदगुरु भी ईश्वर ही है। परमेश्वर एक अवस्था अलग है उसी ईश्वर की, और ईश्वर एक अवस्था है उसी ईश्वर की। सो समझने के लिए, हाँ मैं जोर देती हूँ, समझने के लिए एक हम सादृश्य लेंगे कि छोटा बच्चा है, मानो एक व्यक्ति है। सो जब शिशु है तब वो परमेश्वर है, जब किशोर है तब वो ईश्वर है, यानी कि वही ईश्वर है, बस उस ईश्वर की एक अवस्था वो है परमेश्वर, यानी बियॉन्ड गॉड स्टेट। एक अवस्था वो है ईश्वर या त्रिगुणात्मक ईश्वर, जो सृष्टि की निर्मिति करता है, वो एक अवस्था है। और वो एक ईश्वर है जो कि फॉल्स माइंड लेकर के भी असत्य मन या असत्य अनुभव, मिथ्या मन को जो सत्य मन में तब्दील करता है, मैन टू गॉड बनता है। ऐसी भी एक ईश्वर की अवस्था है जिसको हम सदगुरु अवस्था कहते हैं, जो कि ईश्वर की बाकी सभी अवस्थाओं से भली भांति परिचित है, उसको वो रियलाइज करता है। आवाज गेलाय का? आवाज गेला?
आवाज नाही येत. आवाज येतो. एक मिनिट, लाईट गेले तिथे, तर जरा आता लॅपटॉपवर होणार नाही म्हणून मोबाईल आणायला गेले होते. ओके, सो विल कंटिन्यू, डू नॉट वरी. लाइट गया है, ये तो चल रहा है. हाँ, डाटा वापर. डाटा डोंट डिपेंड ऑन वाईफाय. नहीं वाईफाई तो बंद ही है. वाईफाई कैसा मिलेगा? लाइट गई तो वाईफाई अपने आप बंद होता है, इसलिए तो अपना लैपटॉप बंद हो गया. अभी वाईफाई पे करेंगे, किताब से अपना मोबाइल से करेंगे. एक मिनट, मुझे जस्ट उसको एडजस्ट करने दीजिए. बस चालू रहेगा. और 2 मिनट. ये मेहर बाबा कहाँ है? ऐसा बस. ये चलेगा क्या है? अभी बारिश बहुत है और इस वजह से हो रहा है ये. सो अपना काम चल जाएगा. सो इस प्रकार से परमेश्वर एक अवस्था है, ईश्वर एक अवस्था है, सद्गुरु एक अवस्था है. 3 अवस्थाएं हैं. सो इसमें से और किसी की भी भक्ति भक्त कर सकता है. सो भक्ति के जो प्रकार है, जिस प्रकार से भक्ति में हम क्या इच्छा रखते हैं, इस प्रकार से सकाम भक्ति, निष्काम भक्ति, ये भी प्रकार है. उसी प्रकार से भक्ति किसकी की जा रही है, उस परमेश्वर की जो निर्गुण निराकार है, या उस ईश्वर की जो त्रिगुणात्मक है, या वो सद्गुरु की भक्ति कर रहा है. इसके ऊपर भी भक्ति के 3 मुख्य प्रकार है, जो अब हम देखेंगे. पेज नंबर 279. बीच में 1-2 मिनट देना. एक ये भी स्लाइड बनाई थी, कोशिश करती हूँ अगर नीलम जी इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, पर उसका ये हो जाएगा. नहीं, जाने दो. ये परमेश्वर और ये बाद में हम स्लाइड देखेंगे. फिलहाल अपना रीडिंग चालू रखते हैं. सो किसकी भक्ति की जा रही? परमेश्वर की, ईश्वर की. आवाज़ नहीं आ रही? ओके, अब आ रही? क्या बात है, आवाज़ नहीं आ रही क्या मेरी? जय बाबा, आवाज आ रही क्या? यस, ओके. तो मीना ताई ने ऐसा किया, इसलिए मुझे लगा आवाज नहीं आ रहा है आपकी. आवाज नहीं आ रही है. फॉरगेट अबाउट पीपीटीज इफ देयर इज नो कनेक्टिविटी ना. नहीं, अभी पीपीटी की बात नहीं हो रही है. वो थोड़ा सा जब वाईफाई चला जाता है ना तो पढ़ोगे आगे. जी, दैट्स व्हाई आई सेड यूज डाटा पैक. अरे बाबा तुम आगे पढ़ो, डाटा ही यूज कर रहे हैं. So, or worship can be divided into 3 types or 3 kinds. First one, Sadguru Bhakti, devotion to Sadguru. This bhakti centers on worship of a realized divine personality. Second is Nirgun Bhakti, attributeless bhakti, that is devotion to God without attributes. This bhakti centers on worship or Parmeshwar. And the third one is Saguna Bhakti, attributive bhakti, that is devotion to God with attributes. This bhakti centers on worship of Ishwar and image. ओके. अब Here, आवाज. जय बाबा. here it comes to my mind that जय बाबा. जय बाबा. हाँ जय बाबा. आवाज Can आ you hear? रही है? हाँ आ रही. ओके. सो जो भक्ति किसकी हो रही है, किसकी की जा रही है, इसके ऊपर भक्ति के 3 प्रकार मुख्यत्वे होते हैं. एक तो सद्गुरु को भक्ति की जाती है, ईश्वर या त्रिगुणात्मक जो ईश्वर होता है उसको, जिसको कि सगुण भक्ति कहा जाता है. और या तो निर्गुण भक्ति होती है. खास करके निर्गुण भक्ति का उदाहरण अगर चाहिए तो जैसे कि मुस्लिम लोग हैं,
ये निर्गुण की भक्ति करते हैं, इनमें मूर्ति पूजा नहीं है। और इसी प्रकार से और एक धर्म में भी इस प्रकार से निर्गुण की पूजा की जाती है। सो अभी हम लोग पेज नंबर 279 पर है, अनेबल टू ज्वाइन। आप ज्वाइन करने के बाद ही आप मैसेज डाल रहे हैं, ज्वाइन किए बिना मैसेज कैसे जाएंगे? चौधरी साहब, आप मैसेज डाले मतलब ज्वाइन हुए हैं। अब क्या है ना, थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, क्यों कि होस्ट जो है उनका वाईफाई नहीं है ना, इसकी वजह से। एक मिनट, ओके, थैंक यू। पालवे, तुम्हारा डाटा चालू करो तुम्हारा मोबाइल में। होने दो इसको, अभी तो क्या कर सकते, लेकिन फिर भी तुम डाटा पे रखो, क्यों? बिकॉज यू आर होस्ट, इसलिए लोगों को दिक्कतें आ रही हैं सुनने में, ज्वाइन करने में। तो डाटा में लगा के रखो। चौधरी जी जय बाबा, हो जाएगा, चिंता नहीं। हाँ, थोड़ा सा बारिश की वजह। सो भक्ति के 3 प्रकार हम लोग देख रहे हैं। एक तो सद्गुरु भक्ति। सो इसमें सद्गुरु की पूजा की जाती है, चाहे तो पास्ट सद्गुरु होगा, अभी का होगा। जैसे कि आजकल बहुत चल रहा है तुकाराम, ज्ञानेश्वर, कितना जानते हैं मालूम नहीं, भोला भाव सिद्धि जाओ बोलते हैं उसको। सो इस प्रकार से जो वो भक्ति जो एक सद्गुरु से की जाती है, जो कि उच्च प्रकार की भक्ति मानी जाती है। यहाँ पर बाबा अभी जो देह में है नहीं है इसमें जा नहीं रहे, ये आगे आएगा। सो सद्गुरु की भक्ति मतलब उसकी आज्ञा का पालन करना, उससे प्रेम करना, उसके बताए राह पर बराबर कड़ाई से चलना और कंप्लीट सरेंडर, तन मन धन सब कुछ सद्गुरु को अर्पण करना, ये सद्गुरु भक्ति है। सो इस प्रकार के कई लोग होते हैं कि कोई एक गुरु करते हैं और उसकी पूजा करते हैं, पर बाबा ने कहा है गुरु वही होना है जो स्वयं ईश्वर साक्षात्कारी है। सो दूसरा प्रकार है निर्गुण भक्ति। तो हमने देखा है बियॉन्ड गॉड स्टेट समझने के लिए आसान, परात्पर पर ब्रह्म अवस्था, जहाँ ईश्वर की अत्यंत मूल अवस्था है। निर्गुण निराकार ईश्वर की पूजा की जाती है, जिसके कोई एट्रीब्यूट्स नहीं, मतलब गुण नहीं है। सो ऐसे प्रकार की भक्ति परमेश्वर, यहाँ बियॉन्ड गॉड स्टेट को परमेश्वर कहा है, परमेश्वर की पूजा की जाती है। सो यहाँ निर्गुण परमात्मा, जिसको परमेश्वर मतलब अचेतन भगवान, जिसको कोई चेतना नहीं है स्वयं की भी और विश्व की भी, जो कि ईश्वर का अत्यंत मूल अवस्था है, मूल स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप है। सो ये निर्गुण भक्ति मतलब इन शॉर्ट बियॉन्ड गॉड स्टेट की भक्ति है। और तीसरी अवस्था है सगुण भक्ति। ये एट्रीब्यूट वाला ईश्वर, मतलब गुण है उसमें। सो ये जो ईश्वर है, ये ईश्वर, यहाँ पर ईश्वर की भक्ति की जाती है, उसकी मूर्ति की पूजा की जाती है। अब यहाँ जब ईश्वर शब्द लिखा है तो इस किताब में ईश्वर का अर्थ है त्रिगुणात्मक ईश्वर, ब्रह्मा विष्णु महेश। सो उसकी पूजा की जाती, उसकी भक्ति की जाती है। आगे पढ़ेंगे। द हाईएस्ट से लेकर के बीच में थोड़ा थोड़ा में रुक जाइए, क्योंकि दिखने में दिक्कत है, मुझे याद रख के बोलना पड़ेगा। सो देखती हूँ, द हाईएस्ट टॉप से लेके देख लीजिए। जी जी जी, जय बाबा। Neither परमेश्वर nor ईश्वर can make others realize Parmeshwar. Only the Sadguru can. Neither Parmeshwar nor Ishwar can make others realize Parmeshwar, but only the Sadguru can. The highest of these 3 types of bhakti is the first, Sadguru Bhakti, which at its zenith leads to realization of self. Parmeshwar, since he is unconscious, does not realize himself.
and for this reason he cannot directly on his own हे सिम कसं बदलायचं? सिम कुठे जाऊन बदलायचं? or acting as some infinite falsely thinking or infinite falsely conscious mind. यहाँ तक पढ़ती हूँ मैं. एक मिनिट, हे सिम कसं? अरे आवाज आ रही है. लगता है उसकी नहीं आ रही है, उसमें नहीं है कनेक्टिविटी. आवाज नहीं आ रही. पालवे, हे सिम कसं बदलायचं ते सांगा. डिफॉल्ट डाटा सिम 2 नहीं, मुझे लगता है वहाँ बहुत ज्यादा है ना मुंबई में, यूज तो मोबाईल. प्रॉब्लेम हो रहे हैं. सिम मॅनेजर असतो. एक मिनिट. सेटिंग मध्ये जा, कनेक्शन्स मध्ये सिम मॅनेजर असतो. एक बार फिर से पढ़ूं क्या इसी पैराग्राफ को? सेटिंग मध्ये गेली. हे पहा, डिफॉल्ट सिम ठीक है. सिम 2 करते. Neither परमेश्वर nor ईश्वर मोबाईल डाटा can make others realize यूज परमेश्वर. मोबाईल डाटा. Only the सद्गुरु can. यानी जहाँ तक मैं समझी मोबाईल हूँ डाटा कुठे? कि यहाँ पे परमेश्वर मोबाईल डाटा चालू आहे ना. यानी जिसे हमने परात्पर परब्रह्म अवस्था कही है, बेभान भगवान, हाँ, या ईश्वर जिसको हमने कहा है ब्रह्मा विष्णु महेश वाली अवस्था, ये ईश्वर साक्षात्कार नहीं दे सकते, सिर्फ सद्गुरु ईश्वर साक्षात्कार दे सकते हैं. हाँ, कृपा इज बैक ना. ओके. कृपा? हाँ, यस, मोबाईल भी सिम चेंज किया. सॉरी, जय बाबा, थैंक यू. सो इसमें सबसे उच्चतम प्रकार की भक्ति है सद्गुरु की भक्ति, क्योंकि सद्गुरु एकमेव है जो मैन टू गॉड है, रियल थिंकिंग का माइंड है, थिंकिंग सिचुएशन में उसका मन है, और जो ईश्वर की परमेश्वर अवस्था, ईश्वर अवस्था को भी जानता है, इस सृष्टि को भी जानता है, हर जीव को, हर प्लेन पे सभी को सब कुछ जानता है, तीनों जगत का स्वामी है, उसके परे भी सब कुछ है वो. सो इसलिए उच्चतम भक्ति जो बाबा कहते हैं. विभा ताई, अपना माइक म्यूट करिए प्लीज़. सो थैंक यू. सो इसमें बाबा हमेशा कहते हैं कि सद्गुरु की भक्ति सबसे उच्चतम है. ये कैसे? ये इस बार इतना सुंदर तरीके से इसमें बाबा ने विद आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी. आवाज बहुत गूंज रही है, टूट रही है बार बार. एक मिनट. हाँ, अब ठीक आ रहे? जय बाबा. नहीं, बहुत ज्यादा एको आ रहा है. ये को कहाँ से आ रहा है? ओके, तुम्हारा फोन साऊंड चालू असेल ना. नहीं, लेकिन ये तो बंद है ना इसमें. कॅमेराला सांगत नाही ना ले. हाँ, कॅमेराला वायफाय चालू लागत नाही. तो क्या करूँ, इसको बंद करके रखूँ? आवाज बंद करावा लागेल. एक मिनट. हाँ, तो वाईफाई नहीं तो फिर कहाँ से चलेगा लैपटॉप? वायफाय लागत नाही. ओके, ठीक है, लैपटॉप को बंद करते हैं. सॉरी फॉर सो मेनी डिस्टर्बेंसेस. अब आवाज़ ठीक से आ रही कि अभी भी? अभी आवाज क्लियर आ रही है. ओके, थैंक यू. सो सबसे हाई उच्च प्रकार की भक्ति सद्गुरु की भक्ति है, जो हमें आत्म साक्षात्कार, ईश्वर साक्षात्कार की चरम सीमा पर लेने के काबिल एकमेव सद्गुरु की भक्ति है. यहाँ तक कि डायरेक्ट परमेश्वर की कोई भक्ति करता है, क्योंकि वो परमेश्वर अचेतन भगवान है,
उसने स्वयं को ही रियलाइज किया नहीं है, उसको सृष्टि का ही भान नहीं है, ऐसा बाबा कहते हैं टिफिन लेक्चर में, ऐसा भगवान आपको कुछ नहीं दे सकता है। बस इतना है कि वो जो भक्ति है वो अपने आप आपको, अगर आप इच्छा रखते हैं ईश्वर साक्षात्कार की, तो वो भक्ति आपको काबिल बनाती है और अपने आप वो भक्ति आपको ईश्वर साक्षात्कार के लिए सद्गुरु की तरफ लेके जाती है। अगर भौतिक इच्छा की आस है तो वो भक्ति, अगर दिलो जान से वो भक्ति की जाए, वो भक्ति स्वयं ही उसको ईश्वर की तरफ ले जाती है। लेकिन अगर सद्गुरु की ही आप कोई भक्ति कर रहा है तो उसको जो चाहिए भौतिक या आध्यात्मिक, वो सब कुछ, यहाँ तक कि ईश्वर साक्षात्कार भी केवल सद्गुरु दे सकता है। ईश्वर स्वयं ईश्वर साक्षात्कार दे नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर को स्वयं को आत्म साक्षात्कार या सेल्फ का या परमेश्वर को ईश्वर ने रियलाइज नहीं किया है। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर को परमेश्वर की बियॉन्ड गॉड स्टेट या परात्पर परब्रह्म अवस्था का भी भान नहीं है, रियलाइजेशन नहीं है, चेतना नहीं है, ना ही उसे स्वयं की चेतना है। इसलिए परमेश्वर या ईश्वर किसी को भी ईश्वर साक्षात्कार दे नहीं सकते, परंतु सद्गुरु दे सकता है, क्योंकि परमेश्वर जो है स्वयं ही अचेतन है और इसलिए वो किसी को भी डायरेक्टली स्वयं कुछ भी देने के काबिल नहीं है, ना ही ईश्वर साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार, ना ही भौतिक दुनिया की कोई चीज़। यहाँ लिखा है साफ, परमेश्वर, बाबा के शब्द फिर एक बार पढ़ेंगे। सिंस, परमेश्वर मतलब यहाँ पर बियॉन्ड गॉड स्टेट, परात्पर परब्रह्म, ही इज अनकॉन्शियस, अचेत है, डज नॉट रियलाइज हिमसेल्फ, उसे खुद को ही पता नहीं मैं ईश्वर हूँ, एंड फॉर दिस रीजन, इस कारण से he cannot directly on his own make anyone else do so, इसके कारण वो स्वयं डायरेक्टली किसी को भी ईश्वर साक्षात्कार नहीं दे सकता है। आपको मालूम है स्कूल में किसको पढ़ाने का अधिकार है? कोई अनपढ़ को स्कूल में टीचर करके पढ़ाई के लिए रखते हैं क्या? नहीं। जो स्वयं पढ़ लिख कर मास्टर बना है, जिसने एमएड, बीएड, आजकल क्या क्या उसमें रहता है, नेट सेट, वो स्वयं जो उच्च विद्या विभूषित है वही सिखा सकता है कि नहीं? इसी प्रकार से कोई भी क्षेत्र में आप देखो, जिसका स्वयं ने वो हासिल किया है वही दे सकता है। सो परमेश्वर ने हासिल नहीं किया है ईश्वर साक्षात्कार, उसको मालूम ही नहीं, वो अनजान है और चेतन बेभान भगवान है, वो क्या देगा? फॉर ऑल्दो इट मे बी पॉसिबल फॉर द माइंड, अब दिस इज इम्पॉर्टेंट, भले ही मन काबिल है परमेश्वर को अनुभूति करने के लिए, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है, एक बार फिर पढ़ते हैं। फॉर ऑल्दो इट मे बी पॉसिबल फॉर द माइंड टू रियलाइज परमेश्वर थ्रू इट्स भक्ति टू हिम, मन काबिल है। अब मन काबिल क्यों है? क्योंकि ये अनंत मन है। किसका है? ईश्वर का अनंत मन है, तो वो अनंत मन है, सो ये काबिलियत रखता है अपने आप। लेकिन फॉर द माइंड टू रियलाइज परमेश्वर थ्रू इट्स भक्ति टू हिम, परमेश्वर हिमसेल्फ कैनॉट डायरेक्टली ब्रिंग अबाउट दिस रिजल्ट। स्वयं परमेश्वर मतलब यही जो हम बात दूसरी भाषा में समझा रहे थे उस दिन भी, आज भी बोल रहे थे, उसकी जो भक्ति है वो भक्त भी ईश्वर है। सो अनंत मन उसका भी है, भले वो मिथ्या है, अभी मिथ्या का अनुभव करता है, लेकिन जैसे हमने देखा भक्ति योग का सार क्या है? भक्ति में तल्लीन होना, ईश्वर को सम्मुख होना, दुनिया की तरफ पीठ करना। इसलिए
वो अनंत मन ईश्वर की भक्ति क्यों और ईश्वर का करने के लिए स्वयं भक्ति उसकी काबिलियत रखती है, परंतु परमेश्वर नहीं। ये मज़े की बात, यहाँ स्मॉल हिच है, अगर समझ में आएगा तो बताइए। वो अनंत मन है भक्त का, वो स्वयं काबिलियत रखती है, उसकी भक्ति काबिलियत रखती है, परंतु परमेश्वर स्वयं इसे ईश्वर साक्षात्कार नहीं दे सकता है। उसकी भक्ति उसको इस प्रकार से बनाएगी कि वो उसको सद्गुरु की तरफ लेके जाएगी, काबिल बना देगी, सद्गुरु मिल जाएगा, सद्गुरु उसको ईश्वर साक्षात्कार देगा। ये कौन करता है? इसकी भक्ति उसको डायरेक्ट करती है। Here the expression anyone refers to Parmeshwar himself in the state of or acting as some infinite falsely thinking or infinite falsely conscious mind. So परमेश्वर वो है जो कि अचेतन मन है। इसी प्रकार से मतलब यहाँ पर एक मुद्दा क्लियर हो गया कि परमेश्वर स्वयं किसी को भी मदद कुछ भी नहीं दे सकता है, बिकॉज वो अचेतन भगवान है। इतना एक मुद्दा क्लियर। काफ़ी लोग आवाज़ की अभी भी प्रॉब्लम है क्या? जय बाबा, क्या बात है? आवाज़ आ रही? आ रही ना, पर आज एकदम शांति है, क्या बात है? सो आगे चलते हैं। आपने आगे का पढ़ा क्या? सिमिलरली ईश्वर का भी पढ़ना है। सो यहाँ पर परमेश्वर का पढ़ना है पढ़ती हूँ। ओके। Similarly, Ishwar, who is conscious Parmeshwar, or more specifically, the creating, preserving and destroying Parmeshwar, does not himself realize Parmeshwar and so cannot make anyone else realize him. But the Sadguru, who is self-conscious Parmeshwar, can give his realization of Parmeshwar to any other person. ओके। सो परमेश्वर का देखा मतलब परात्पर पर ब्रह्म या बियॉन्ड गॉड स्टेट वाले का, कि वो किसी की मदद नहीं कर सकता है। भक्त की भक्ति स्वयं ये काबिलियत रखती है मदद के लिए, और इस प्रकार से उसको हैंड ओवर किया जाता है सद्गुरु को या ईश्वर को। उसी प्रकार से ईश्वर ये भी किसी को ईश्वर साक्षात्कार दे नहीं सकता। भले वो चेतन भगवान है, लेकिन ये चेतन भगवान जो परमेश्वर की अत्यंत मूल अवस्था बियॉन्ड गॉड स्टेट के बारे में। आवाज जा रही है, फिर से आवाज जा रही है। ओके, एक मिनट, आई विल चेंज मोबाइल। ओके, हेलो पालवे, तुम्हारा मोबाइल है क्या जिंदा? दूसरा बड़ा नॉर्मल वाला? ओहो, क्या कर सकते हैं? अभी तो दोनों टावर फुल है। अब आवाज़ आ रही? एक मिनट, आई विल डू समथिंग। वेट ओके, वेट वी हैव ए रेमेडी। साधन का उपयोग करेंगे। Now it was clear. फाइन। Maybe you took. हाँ, नाउ इट इज ओके। जय बाबा, अब आ रही? ओके, थैंक यू सर, थैंक यू आपका। और जो लोगों को दिक्कत है ना, कृपा करके लिखे या बोले कुछ, तो हमें पता चलेगा। हाँ, ओके। सो ईश्वर स्वयं भी सचेत भगवान होने के बावजूद किसी को ईश्वर साक्षात्कारी नहीं बना सकता है, क्योंकि उसको स्वयं को परमेश्वर की उस अवस्था का भान नहीं है, अनुभव नहीं है। तो he is not conscious of the Parmeshwar state of God. Ishwar himself is not conscious of the beyond God state of God. इसलिए क्यों? ये हमने इसीलिए पहले सारे चैप्टर में रट के लगाया। और ईश्वर को जो है
ये रियलाइजेशन है, सचेत है, परंतु सृष्टि के कार्य में वो निमग्न है और उसको ईश्वर की अत्यंत मूल अवस्था का भान नहीं है। इसीलिए वो डज नॉट हिमसेल्फ रियलाइज परमेश्वर, जो अत्यंत मूल अवस्था का उसी ने अनुभूति ली नहीं है और इसके कारण दूसरों को वो अनुभूति नहीं दे सकता है। परंतु इसके विपरीत सद्गुरु जो है ये सेल्फ कॉन्शियस परमेश्वर है, सचेत परमेश्वर है, जिसको ये तीनों अवस्था का भान है। इसलिए ये किसी भी व्यक्ति को परमेश्वर का साक्षात्कार दिला सकता है, केवल और केवल सद्गुरु दिला सकता है, ना ही परमेश्वर दिला सकता है, ना ही ईश्वर दिला सकता है। इसी कारण से सद्गुरु भक्ति उच्चतम भक्ति बाबा ने कही है। अब आगे चलते हैं, इन फैक्ट से लेके लास्ट तक पढ़ लीजिएगा। जय बाबा। थैंक यू। सो ये सब आप लोगों को जानते ही हैं। वास्तव में ये भक्ति करने वाला भक्त और जिसकी भक्ति की जा रही, जिसको इसमें ऑब्जेक्ट कहा है, लक्ष्य, भक्ति का लक्ष्य, ये कोई भिन्न नहीं है। ये सभी एक ही स्वयं ईश्वर है, केवल भिन्न अवस्था में है, चेतना के भिन्न स्तर पर है। और इसलिए स्वयं परमेश्वर ही ये भिन्न अवस्था में चेतना के या अचेतनता की भिन्न अवस्था में है। कैसे? पहली अवस्था है डिवोटी या भक्त, जो कि सचेत तो है परंतु मिथ्या चिंतन, मिथ्या अनुभव, इस विश्व का, कल्पना का, माया का वो अनुभव करता है और इसलिए फॉल्सली कॉन्शियस, चेतना उसमें पूरी है, विकसित है, परंतु मिथ्या का चिंतन हो रहा है। इसलिए ये परमेश्वर, स्वयं भक्त भी परमेश्वर है, लेकिन कैसा परमेश्वर है? मिथ्या चिंतन करने वाला, मिथ्या का अनुभव करने वाला या फॉल्स थिंकिंग माइंड है। अब दूसरी अवस्था जो है ये परमेश्वर, ये परमेश्वर उस परमेश्वर के बारे में है जो अचेतन परमेश्वर है, मतलब बियॉन्ड गॉड स्टेट, या तो परात्पर परब्रह्म अवस्था, मतलब परमेश्वर। तीसरी अवस्था उसकी है ईश्वर। ईश्वर वो अवस्था है जो सचेत भगवान है परंतु विश्व के कार्य में डूबा हुआ है, विश्व की निर्मिति, रक्षा वगैरह वगैरह, त्रिगुणात्मक ईश्वर है, परंतु परमेश्वर की उस अवस्था के बारे में उसको अनुभव नहीं है, सचेत नहीं है, भान नहीं है, रियलाइजेशन नहीं है। इसलिए ईश्वर रेफर्स टू कॉन्शियस, मतलब ये सचेत है, चेतना उसको है, परंतु स्वयं की चेतना नहीं है, केवल विश्व का कार्य कर रहा है, उसी में डूबा हुआ है। इसलिए परमेश्वर की चेतना या परमेश्वर की अत्यंत मूल अवस्था का अनुभव उसे नहीं है। और चौथी अवस्था है सद्गुरु, रेफर्स टू कॉन्शियस एंड सेल्फ कॉन्शियस परमेश्वर। ये इसकी चेतना पूरी है,
अमर्याद है, दैवी है, ये स्वयं के बारे में भी सचेत है और ईश्वर के परमेश्वर की उस परमेश्वर अवस्था के बारे में भी उसको चेतना है। अब हम चलते हैं पेज नंबर 280, 280। मैं मानती हूँ काफ़ी दिक्कतें आज चल रही है, इसलिए आपको डिस्टर्बेंस हो रहा है, वेदर इट इज़ मैन मेड, वेदर इट इज़ ऑटोमेटिक, पर इस सब में भी हमें डिस्टर्ब नहीं होना है, खुश रहना है, शांत रहना है, बाबा को याद करके ज़रूर पूरा सुनना है। आपको दिक्कत है तो बताइए ये दिक्कत है करके। आगे चलते पेज नंबर 280, अगेन से लेके पूरा पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा। जय बाबा। ब्यूटीफुल। सो ये बाबा की टिपिकल स्टाइल है और उस स्टाइल में बाबा ने ये सब दिया है कि पहले बाबा ने ये समझाया कि भक्त, भक्ति और जो पूजनीय है, ऑब्जेक्ट जिसकी पूजा की जा रही है, ये सभी एक ही ईश्वर है, अलग नहीं है। ये सारे परमेश्वर है, भक्त भी परमेश्वर है, सद्गुरु भी परमेश्वर है, ईश्वर भी परमेश्वर है। और इसीलिए उस भाषा में अब ये पैराग्राफ बाबा ने नया बनाया है, पर कुल मिला के बात वही है कि भक्ति का जो लक्ष्य है, उद्देश्य, या भक्ति किसकी की जाती है, चाहे वो परमेश्वर की भक्ति हो, मतलब बियॉन्ड गॉड की भक्ति हो, निर्गुण निराकार की भक्ति हो, या ईश्वर की भक्ति हो, या सद्गुरु की हो, इसमें परमेश्वर स्वयं अचेत है, बेभान भगवान है। इस जो स्वयं को ही जानता नहीं मैं भगवान हूँ, तो वो दूसरों की क्या मदद करेगा? क्योंकि ये जो दूसरा भक्ति करने वाला है, ये फॉल्सली कॉन्शियस परमेश्वर है, मिथ्या चेतन परमेश्वर है, मतलब भक्त ये भी ईश्वर है ना, हम बोलते परमात्मा का अंश आत्मा है। सो ये भी मिथ्या चेतन परमेश्वर है, और इस मिथ्या चेतन परमेश्वर को वो निर्गुण निराकार परमेश्वर, मतलब बियॉन्ड गॉड स्टेट वाला परमेश्वर बना नहीं सकता है, परमेश्वर का भान दे नहीं सकता है, ज्ञान दे नहीं सकता है, क्योंकि उसको खुद को ही उसका अनुभव नहीं है, वो अनुभवी है। बियॉन्ड गॉड स्टेट इज अनुभवी, इसे स्वयं कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अब जो ईश्वर है ये सचेत तो है, कॉन्शियस परमेश्वर, ये भी परमेश्वर है, ये सचेत भगवान है, पर ये भगवान वो बेभान भगवान के बारे में सचेत नहीं है। ईश्वर सचेत भगवान है, चेतना है, परंतु सचेत भगवान
ये अचेत भगवान के बारे में सचेत नहीं है, अर्थात जो ईश्वर है वो बियॉन्ड गॉड स्टेट वाली अवस्था परमेश्वर की जो है, इसको वो जानता नहीं है, रियलाइज किया नहीं है, इसलिए दूसरों को वो परमेश्वर प्राप्ति करा नहीं सकता है, क्योंकि उसने खुद को ही वो बियॉन्ड गॉड स्टेट का अनुभव किया नहीं है और दूसरों को इसके बारे में वो सचेत नहीं कर सकते। इन शॉर्ट, ईश्वर साक्षात्कार ईश्वर भी नहीं दे सकता है, परमेश्वर भी दे नहीं सकता है। सो ये जो फॉल्सली कॉन्शियस परमेश्वर मतलब भक्त है, इसको परमेश्वर या ईश्वर साक्षात्कार देने के लिए वो व्यक्ति चाहिए जिसको स्वयं को ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त है। यहाँ ईश्वर को भी ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त नहीं, वो केवल सचेत है और अनंत मन की अवस्था में है, उसका डेसिग्नेशन अनंत मन हुआ है। और इस प्रकार से that is to make the falsely to become conscious and thus indeed to become really conscious one. सचेत भगवान वो सचेत ईश्वर नहीं बना सकता, क्योंकि उसने ही परमेश्वर की ईश्वर साक्षात्कार की अनुभूति ली नहीं है। तो यहाँ कबीर का उदाहरण दिया है कि कबीर को एक सच्चा सद्गुरु भक्त, सद्गुरु है कबीर करके यहाँ उदाहरण दिया है कि वो भक्त ही सद्गुरु बन गया है। इन शॉर्ट क्या, परमेश्वर अचेतन भगवान है, ईश्वर चेतन भगवान है, परंतु सेल्फ कॉन्शियस नहीं है, उसको ईश्वर का साक्षात्कार नहीं है, केवल उसका कंसर्न दुनिया है। और सद्गुरु जो है ईश्वर सचेत है, ईश्वर साक्षात्कारिक है और परमेश्वर की स्थिति का भी उसको भान है। गॉड स्पीक्स में भी ये दिया है कि सद्गुरु को ईश्वर की उस अवस्था बियॉन्ड गॉड स्टेट का भी भान है। यहाँ पर अब आगे चलते हैं, 10 सेकंड से लेके टाइप तक पढ़ लीजिएगा। जय बाबा। ओके, यहाँ तक करते हैं। अब यहाँ पर दूसरी प्रकार की भक्ति का निर्गुण भक्ति जो है, इसके बारे में द सेकेंड ऑफ द 3 टाइप्स भक्ति डिफाइंड अर्लियर इज द भक्ति ऑफ निर्गुण परमात्मा। निर्गुण की भक्ति कर रहा है परमेश्वर की, बियॉन्ड गॉड की। तो ये भक्ति बहुत सिंसियरली अगर की है तो जितनी मात्रा में सिंसियरिटी होगी उतनी मात्रा में उसको फल प्राप्ति होगी। अगर उसका कोई गुरु नहीं और निर्गुण की भक्ति उसने सिंसियरली की तो वो मजहूब बनेगा वास्तव में। अब यहाँ आप बोल सकते कि कॉन्ट्राडिक्टरी है, लेकिन दिखने को कॉन्ट्राडिक्टरी है, वास्तव में नहीं है। निर्गुण की भक्ति आइदर मेक्स वन मजहूब, इसलिए यहाँ भक्ति शब्द इम्पॉर्टेंट है, इसको भूले नहीं। पहले भी हमने क्या देखा, वास्तव में भक्त का मन अनंत मन है, भक्त स्वयं ईश्वर है, इसलिए उसकी भक्ति काबिलियत रखती है उसको जो चाहिए देने के लिए। उसी प्रकार से अगर परमात्मा, परमेश्वर बियॉन्ड गॉड स्टेट वाला परमात्मा उसको कुछ नहीं देगा स्वयं, लेकिन अगर निर्गुण निराकार की सिंसियरली भक्ति की किसी भक्त ने, तो उसकी भक्ति ही उसको ईश्वर साक्षात्कार की अवस्था देके या तो उसको मजहूब बनाएगी, मतलब स्वयं का भान नहीं है,
या तो उसको ईश्वर साक्षात्कार अगर चाहिए तो किसी सद्गुरु के संपर्क में वो भक्ति खुद ही उसको लेके जाएगी। वो भक्ति की ताकत इतनी होगी कि वो भक्ति स्वयं उसको डायरेक्ट करेगी, हैंड ओवर करेगी किसी सद्गुरु को, कि जहाँ पर फिर वो सद्गुरु की भक्ति करने लगेगा, जो कि भक्ति का पहला महत्वपूर्ण हाईएस्ट टाइप है। और इस प्रकार वहाँ सद्गुरु उसको ईश्वर साक्षात्कार दे देगा। सो परमेश्वर जो कि बेभान भगवान है, इसकी भक्ति करने से वो डायरेक्ट कैसा करता है सद्गुरु की तरफ, ऐसा जो सवाल परसों किया था सुरेश वर्मा सर ने, उसका यहाँ साफ साफ शब्दों में उत्तर दिया है। वो भक्ति इटसेल्फ, यहाँ नहीं, 3 पन्ने आराम से पढ़ेंगे तो वहाँ 3 जगह पर मिलके उसका सार निकालना पड़ता है कि वो भक्त भी ईश्वर है, उसकी भक्ति मतलब अनंत मन है और वो काबिलियत रखती है। वो भक्ति इटसेल्फ, यहाँ शब्द क्या है, भक्ति आइडल मेक्स वन मजहूब, कौन बनाता है, वो भक्ति बना, और भक्ति टेक्स हिम और ब्रिंग्स वन इनटू कनेक्शन विथ सद्गुरु। सो ये इसलिए हमने उसका उदाहरण क्या दिया था कि मोबाइल में टावर आता है तो कोई वायरें नहीं होती है, इसी प्रकार का यह अदृश्य सब मामला होता है। आगे चलते दिस लैटर से लेकर के अंत तक पढ़ लीजिएगा। जय बाबा। थैंक यू। यहाँ पर रुक जाते हैं। सो ओके, कंप्लीटेड। सो यहाँ पर फिर से एक बार आवाज़ अभी ठीक आ रही ना? हाँ। सो जो हमने कल संक्षेप में थर्सडे को देखा था स्लाइड के माध्यम से, कि किसी हेतु से भक्ति की जाती है तो भिन्न भिन्न लक्ष्य या ऑब्जेक्ट के साथ किस प्रकार से भक्त का क्या होता है, ये यहाँ हम तो देख रहे हैं। अब जो दूसरा अल्टरनेटिव यहाँ पर हम देख रहे हैं कि निर्गुण की भक्ति करने से क्या क्या हो सकता है। यहाँ साफ शब्द है, निर्गुण भक्ति हैंड्स वन ओवर टू द सद्गुरु। हु हैंड्स ओवर? निर्गुण भक्ति। भक्ति स्वयं ही उसको सद्गुरु के पास लेके जाती है। उसकी भक्ति अगर सिंसियर भक्ति है, फिर भले वो निर्गुण की करे, भले परमेश्वर बियॉन्ड गॉड वाला ईश्वर उसको स्वयं ईश्वर साक्षात्कार देने की काबिलियत नहीं रखता है, परंतु जब सिंसियर भक्ति होती है, वो भक्ति स्वयं ही उस भक्त को सद्गुरु को हैंड ओवर करती है, मतलब सद्गुरु की तरफ लेके जाती है। और इस प्रकार से निर्गुण भक्ति में जब कोई सेल्फ रियलाइजेशन, ईश्वर साक्षात्कार की आस रखता है, ये बहुत सुंदर है। निर्गुण भक्ति में जो कोई सकाम मतलब आशा है ईश्वर साक्षात्कार की, सो ईश्वर साक्षात्कार की इच्छा से जो कोई निर्गुण की भक्ति करता है,
इसको सद्गुरु को सौंपा जाता है। फिर वहाँ नए से वो सद्गुरु भक्ति शुरू करता है और आध्यात्मिक प्रेम की प्राप्ति करता है। इसके लिए उन्होंने नामदेव, संत नामदेव, जो महाराष्ट्र में प्रसिद्ध संत है, जो महाराष्ट्र के बाहर के लोग हैं उनको शायद पता नहीं होगा, महाराष्ट्र में प्रसिद्ध संत नामदेव है। और इनका एक उदाहरण है, ये दिया है कि जो सगुण ईश्वर है, सगुण ईश्वर मतलब यहाँ पर विठोबा की वो भक्ति करते थे। संत नामदेव विठोबा के भक्त थे। तो इनको ये खेचर को सद्गुरु थे, खेचर करके इनकी तरफ डायरेक्ट किया विठोबा ने। और इस प्रकार से ये निर्गुण भक्ति भी या ईश्वर की भक्ति है। इस केस के नामदेव के केस में सगुण भक्ति है, ईश्वर की भक्ति है। वो ईश्वर जो दुनिया के रक्षा वगैरह करता है उस कार्य में डूबा हुआ है। इस प्रकार से निर्गुण की भक्ति अगर की तो वो भक्ति ईश्वर साक्षात्कार की इच्छा से की तो सद्गुरु की तरफ पहुंचाती है। भौतिक इच्छा की अगर आस रखे वो भी इच्छा सफल होती है भक्त के, और भौतिक इच्छा के लिए उस भक्त को ईश्वर को सौंपा जाता है। और कौन सौंपता है, फिर से सवाल ना करे, इनोसेंट क्वेश्चन कि कौन सौंपता है उसको, तो स्वयं वो थोड़ी हाथ को लेके आपको कोई अंधे को रास्ता क्रॉस कराते वैसा थोड़ी करेगा। उसकी भक्ति स्वयं ही उसको ईश्वर की तरफ डायरेक्ट करती है। और वो ईश्वर जिसका कंसर्न विश्व से है, विश्व की निर्मिति, विश्व की रक्षा, विश्व का नाश, ऐसे ईश्वर की तरफ वो लेके जाती है। वो भक्ति स्वयं ही हैंड ओवर करती है और फिर उसको अपना फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि ईश्वर स्वयं ही विश्व का निर्माता, रखवाला और नाश करता है। इसलिए निर्गुण भक्ति सकाम भक्ति है। अब देखो, भक्ति के मूल दो प्रकार है, निष्काम भक्ति, सकाम भक्ति। निर्हेतुक, हेतुक, किसी इच्छा से की, बिना इच्छा से की। अब उसका लक्ष्य क्या है, किसकी पूजा की जाती, इसके ऊपर फिर सद्गुरु की भक्ति, परमेश्वर की भक्ति या ईश्वर की भक्ति। तो हमने देखा कि निर्गुण निराकार परमेश्वर की, बियॉन्ड गॉड स्टेट की अगर भक्ति की, उसमें ईश्वर साक्षात्कार की इच्छा करी तो सद्गुरु को सौंपा जाता है। भौतिक इच्छा की तो ईश्वर को सौंपा जाता है। यहाँ उदाहरण भी दिया है नामदेव, संत नामदेव का। भौतिक इच्छा को फिर उसको लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ईश्वर को सौंप दिया जाता है। ईश्वर हैज कंसर्न, ठीक है, ये पैराग्राफ हो गया। अब आगे चलते, द 4 फॉर्म्स ऑफ सगुण भक्ति। अब हमने निर्गुण भक्ति देखी, सगुण भक्ति देखी, सद्गुरु भक्ति देखी, निष्काम भक्ति, सकाम भक्ति देखी। अब जो सगुण भक्ति है इसके फिर आगे 4 प्रकार पड़ते हैं, जो कि संक्षेप में हमने उस दिन देखे थे कि पिछले संत और अवतार की पूजा भक्ति करना, मूर्ति, फोटो, समाधि की करना, देवी देवता की पूजा करना, और फिर इसमें जो सगुण ईश्वर है, जैसे यहाँ विठोबा का उदाहरण दिया है, मतलब वो ईश्वर करता धरता धरता वाला जो सगुण है, जो निर्गुण नहीं है, रूप धारण किया है, ऐसे ईश्वर की पूजा करने से या भक्ति करने से कैसा होता है। लेकिन चूँकि अभी थोड़ा टाइम है तो पहले हम काफ़ी सारे आज मैसेजेस है, तो ये मैसेजेस देख लेते हैं। और ये जो स्लाइड बनाई है उसी दिन की स्लाइड थोड़ी टाइप वाली बना दी है, इसको ग्रुप में डाला दिया जाएगा। परमेश्वर, ईश्वर और सद्गुरु में क्या फ़र्क है, इसकी भी स्लाइड रेडी है, वो भी डाला जाएगा, या अगले सेशन में उसको भी प्रेजेंट करेंगे। और किसको अभी सवाल है तो कृपा करके जब तक चैट के सवाल पढ़ रहे हैं अभी से हैंड रेज करना।
एकदम प्रेयर के टाइम में उठ के कोई सवाल पूछेगा तो डिफ़िकल्ट होता है फिर। आफ्टर ऑल डोंट फॉरगेट, आई एम नॉट ए टीचर, आई एम नॉट ए गुरु, मैं भी आप जैसे एक सामान्य इंसान हूँ, डू नॉट फॉरगेट इट। सो एक मिनट, हाँ, ओके ओके ओके, ज्वाइन एवरीवन अनेबल टू ज्वाइन, ओके, निर्गुणी भजन, ओके। वो तो कुमार गंधर्व बहुत सुंदर गाते हैं। कैन द भक्ति ऑफ नॉन लिविंग सदगुरु बी ऑफ सेम हेल्प टू गिव गॉड रियलाइजेशन? यस, ये भी वापस जीवित निस्ताने जी ने सवाल किया है। या अभी इसलिए मैं हमेशा बोलती, थोड़ा ना अध्यात्म में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है धीरज रखना ही पड़ेगा। जैसे कि अब जो हम पेज पढ़ने जा रहे हैं, इसी में आपके प्रश्न का उत्तर है निस्ताने जी, यस। आपके सवाल का सीधा उत्तर है यस। इन्होंने पूछा है कि भूतकाल का कोई सद्गुरु की पूजा करने से भी ईश्वर साक्षात्कार मिल सकता है क्या? इसका उत्तर है हाँ। फिर से, सद्गुरु कौन है? जब तक जीवित है तब तक ही मदद कर सकता है, लेकिन वो ईश्वर है। इसलिए अगर पास्ट सद्गुरु की भी अगर कोई भक्ति करता है तो वो सद्गुरु स्वयं आके आपको ईश्वर साक्षात्कार देगा नहीं। अगेन निस्ताने जी, द सेम प्रिंसिपल, निर्गुण की ईश्वर परमेश्वर जैसा स्वयं काबिलियत नहीं रखता है ईश्वर साक्षात्कार देने के, लेकिन उस केस में जिस प्रकार से भक्त को सद्गुरु को हैंड ओवर किया जाता है, ठीक इसी प्रकार से जो लिविंग मास्टर है, लिविंग परफेक्ट मास्टर है, इस केस में आपके सवालात में उस भक्त को लिविंग मास्टर को हैंड ओवर किया जाएगा। कौन हैंड ओवर करेगा? उसकी भक्ति। वो स्वयं ईश्वर है, उसकी भक्ति अगर सिंसियर है तो वो भक्ति ही उसको लिविंग मास्टर अर्थात सद्गुरु के पास लेके जाके उसका ईश्वर साक्षात्कार मिला देगी। क्लियर निस्ताने जी? जय बाबा। ओके, इनका रिप्लाई तो कुछ नहीं है, नेक्स्ट सवाल ले लेंगे। बट नामदेव भक्ति वाजंट निर्गुण बट सगुण, वहाँ पर निर्गुण कहा ही नहीं है, सगुण ही कहा है। एज प्रवीण कोले, एक let me first complete your question. But Namdev Bhakti wasn't nirgun but sagun, as a murti of Vithoba was his object of worship. He even made him eat prasad. यहाँ पर यही लिखा है, और जो भी है हमारा क्या है, पर्सनल गॉड शब्द दिया है वहाँ पर। पर्सनल गॉड मतलब सगुण भक्ति। आगे यस चौधरी जी बोलिए। जय बाबा। सगुण, यहाँ पर्सनल गॉड लिखा है मतलब सगुण भक्ति, और यह आएगा। चौधरी जी, जो हमने निस्ताने जी, पहले सुन लीजिए ना, आप एक सवाल का पहले जवाब देने दीजिए। एक ही टाइम में सारे सवाल मत पूछिए प्लीज़, या फिर लिख के भेज दीजिए। 281 जब हम पढ़ेंगे आपके सभी के सवाल के जवाब उसमें मिल जाएंगे। मूर्ति, अभी मैंने नरेश संक्षेप में बताया भी है कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। सगुण भक्ति के प्रकार 4 है, उसमें मूर्ति, फोटो, समाधि बोला ना, तो विठोबा की मूर्ति है ना। पर्सनल गॉड मतलब सगुण भक्ति, ईश्वर। जो आपका और डॉक्टर मेहरांजलि बड़े का दोनों सवाल को ये कॉमन जवाब है। पर्सनल गॉड विठोबा ये ईश्वर। या आप बोलिए या मुझे बोलने दीजिए, बोलिए। तो माइक म्यूट रखेंगे प्लीज़,
प्लीज़ माइक म्यूट रखना, फिर आप बोलना चाहे तो फिर आप हैंड रेस करो या फिर बोलना शुरू करिए। विठोबा जो है ये सगुण भक्ति का उदाहरण है, ईश्वर की भक्ति, जो त्रिगुणात्मक ईश्वर है इसका ही ये एक विठोबा रूप है, ऐसा मैं मानती हूँ। और यहाँ शब्द है, आपके पास भी किताब है चौधरी साहब, पेज नंबर 280 में 1 2 3 कहाँ गया वो, एक मिनट, हाँ कहाँ गया, हाँ 1 2 3 चौथी लाइन देखिए, स्पिरिचुअल लव। A well-known example is that of Namdev, whom the personal god Vithoba, यहाँ कभी भी निर्गुण भक्त लिखा नहीं है। इसके पहले ही हमने ईश्वर के बारे में भी सुना, इसके बाद में भी ईश्वर के बारे में लिखा है कि ईश्वर की निर्गुण की भक्ति करता है तो भौतिक चीज़ के लिए ईश्वर को सौंपा जाता है। अब यहाँ पर उन्होंने दिया आध्यात्मिक प्रेम का उदाहरण कि कैसे दूसरे को सौंपा जाता है। पर्सनल गॉड विठोबा को उसने भक्ति की और उसको खेचर जो है, आप लोगों को ये कहानी पता होगी, इनको सौंपा गया था। इफ निर्गुण भक्ति इज प्रैक्टिस फॉर द सेक ऑफ, ये दूसरा सेंटेंस शुरू होता है वहाँ पर, और ये इनटू ब्रैकेट है, हाँ बरोबर। सो यहाँ ये दिस फिनोमिनन वेयर one of the other bhaktis hands over the भक्त टू सद्गुरु, ये इनटू ब्रैकेट में दिया है। ये निर्गुण ऐसा कहीं भी विठोबा को दिया नहीं है। सो नो मोर डिस्कशन ऑन दैट। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज, अदरवाइज हम पढ़ते हैं 281। निस्ताने जी, आर यू सेटिस्फाइड? वो है नहीं लगता है, कोई फ़ायदा नहीं, सवाल डाल के गए, अब जवाब का तो पता नहीं सेटिस्फैक्शन है कि नहीं है। अच्छा, आपका हैंड रेज है डॉक्टर बड़े, आपको और कुछ पूछना है तो बताइए। Okay, for this I will give you, for this, एक मिनट, रुक जाओ, this will go unending. I will give you email of Ward Parks, who is the editor of the book. You write directly to him. हमको इसका सार समझना है, इसका गर्भ समझना है कि बहस करनी है। हमको क्या समझना है कि 3 प्रकार की भक्ति है, निर्गुण, सगुण, सद्गुण। कौन सी भक्ति में किसको डायरेक्ट किया जाता है ये समझना है, क्यों डायरेक्ट किया जाता है ये समझना है। अगर आप कहते हैं कि इसमें इसको ब्रैकेट में दिया है, मैं बार बार बोल रही हूँ दिस इज इनटू ब्रैकेट, और अगर फिर भी आपको वो अस्थाई लगता है तो यू आर राइट, यू कैन। देश पांडे बोला, आपका माइक खुला है। नहीं, देशपांडे भाऊ, तुम्ही एक काम करा, तुम्ही एक
Stop, stop, please stop, please. My request is to stop here. एक बात में बात ख़त्म की ना कि अगर ये गलत है, ऐसा आपको लग रहा है, तो आप वार्ड पार्क्स को ईमेल डालिए, मैं आपको ईमेल एड्रेस देती। देशपांडे भाऊ, आप बाद में पेज नंबर 280 देखना। ऐसा स्ट्रिक्टली वगैरह कुछ नहीं, हमको कुल मिला के समझ लेना है। आपका पॉइंट गलत है ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन उसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं, और इसका बहस यहाँ करके कोई फ़ायदा नहीं है। अननेसेसरी क्या होता है ना, दूसरों की नहीं, तुम्हारा नहीं बोलत, तुम्हारा नहीं बोलत है। तो अभी आगे चलते हैं। अभी हमारे पास 7 मिनट है, आगे चारों मुद्दे हम पढ़ लेंगे। तो बोलिए, बोलिए। एग्जैक्टली, सगुण ईश्वर, सगुण भक्ती आणि ईश्वर भक्ती, कारण मूर्ती आहे। बिल्कुल, हाँ, yes, not self-realized. Beautiful. Perfect answer, Deshpande Bhau. Please elaborate, Jai Baba. अरे देखो, जैसा देश, हाँ बोलो। गांगड़े सर, एक मिनट, एक मिनिट। गांगड़े सर, जय बाबा। हां सर, मला माहिती आहे तुम्ही आज पूर्ण दिवस हॉस्पिटलला होतात, तुमची हालत ठीक नसेल। ओके, नाही, इट्स ओके, इट्स ओके, मला लक्षात आलं। ओके ओके, सॉरी सॉरी, काही हरकत नाही। एक मिनिट, हां। कुंवारे सर, अभी नहीं नहीं, अभी क्या फ़ायदा, अब 4 ही मिनट बचे हैं। कुंवारे सर, केशव कुंवारे सर, मैं ढूंढ रही हूँ जो अच्छे वक्ते हैं, जिनके अभ्यास अच्छा है। यहाँ कई लोग हैं जिनके बहुत सारा अभ्यास है, दे आर वेरी मैच्योर्ड एंड इट्स, तो ये ऐसे। हाँ सर, कुंवारे सर, जय बाबा, जय बाबा सर। सर, विठ्ठोबा कोण आहे, निर्गुण आहे की सगुण आहे, ईश्वर आहे की परमेश्वर आहे, असा प्रश्न आहे इथे। हिंदी 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 सर।
करेक्ट है। हिंदी हिंदी हिंदी, सारे लोग प्लीज हिंदी में बोले। ऐसा बोल। वो जो स्टेट ऑफ गॉड्स है ना, हाँ आपके हाँ, अलग सब अलग। बोला है, सब बोला। अरे भाई वो नहीं, मैं पूछ रहा हूँ जो आपके अलग अलग स्टेट्स ऑफ गॉड है ना, अच्छा हाँ, उसमें विठोबा कौन से है? वो ईश्वर है या परात्पर परब्रह्म परमेश्वर है या क्या है, वो मैं पूछ रही हूँ। हाँ वो तो देखो, वो तो परात्पर परात्पर अवस्था है उनकी। विठोबा की जो अवस्था है वो परात्पर अवस्था है, बियॉन्ड बियॉन्ड गॉड अवस्था है। जय बाबा। थँक्यू जय कुमारे बाबा। सर, थँक्यू देशपांडे भाऊ, आणि थँक्यू डॉक्टर बड़े। एक बात समझ में नहीं आती है, जब बियॉन्ड बियॉन्ड स्टेट ये निर्गुण निराकार है जिसका आकार ही नहीं, तो उस केस में देशपांडे भाऊ आपका माइक बंद करेंगे प्लीज। थैंक यू। सो जब निर्गुण निराकार परमेश्वर कहा है कि जिसका कोई आकार नहीं है, रंग नहीं है, रूप नहीं है, इसमें पांडुरंग को कैसे बैठा सकते मुझे नहीं मालूम, और हमें ये पता नहीं है, ये किताब में दिया नहीं है। सो इसके ऊपर यहाँ और अधिक चर्चा नहीं होगी, क्योंकि अभी प्रार्थना का समय भी हो रहा है। कठारे फैमिली है, जय बाबा काका, यहाँ हम रुकते हैं आज। जय बाबा काका। कठाळे काका आहेत का? प्रवीण कोल्हेजी, जय बाबा। मुझे लगता है आज बारिश की वजह से काफी लोगों को प्रॉब्लम हो गया होगा ज्वाइन होने में, ऐसा लग रहा है मुझे। जी यहाँ भी लाइट नहीं है, इससे हो सकता है। जी जी। मी म्हणू श्वेतांबरी, का ताई? श्वेतांबरी, मी म्हणू का प्रेयर? हा बोला। जय बाबा। जय बाबा। हा, तुला प्रेयरसाठी बोलत होते श्वेतांबरी। काका कुठे गेले आज? काका काकू नाही आहे का? नाही असतील, आईला बरं नव्हतं तर बरं. माहिती नाही जॉईन झालेत की नाही. ठीक आहे. तू बघितलं नाही मी प्रोग्राम. हा, म्हणूनच सांगितली होती प्रेयर। ओके, तू बोलतेस का मग? हो हो चालेल ना ताई, हाँ, चालेल. बाकी अभी इंग्लिश हम मध्ये लोग सुरू कल करते. देखेंगे। अवतार कल म्हणजे जय बाबा। वेळ झाली ना. हो हो, जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय. ओ परवरदिगार, the preserver and protector of all. You are without beginning and without end. None dwell beyond comparison and none can measure you. You are without color, without expression, without form, and without attributes. You are unlimited and unfathomable, beyond imagination and conception, eternal and imperishable. You are indivisible, and none can see you but with eyes divine. You always were, you always are, and you always will be. You are everywhere, you are in everything, and you are also beyond everywhere and beyond everything. You are in the firmaments and in the depths. You are manifest and unmanifest, on all planes and beyond all planes. You are in the three worlds and also beyond the three worlds. You are imperceptible and independent. You are the creator, the Lord of lords, the knower of all minds and hearts. You are omnipotent and omnipresent. You are knowledge infinite, power infinite, and bliss infinite. You are the ocean of knowledge, all knowing,
infinitely knowing, the knower of the past, the present, and the future, and you are knowledge itself. You are all merciful and eternally benevolent. You are the soul of souls, the one with infinite attributes. You are the trinity of truth, knowledge, and bliss. You are the source of truth, the ocean of love. You are the ancient one, the highest of the high. You are Prabhu and Parameshwar. You are the beyond God and the beyond God also. You are Parabrahma, Allah, Ilahi, Yazdan, Ahurmal, and God the Beloved. You are named Izzat, the only one worthy of worship. We repent, O God, most merciful, for all our sins, for every thought that was false or unjust or unclean, for every word spoken that ought not to have been spoken, and for every deed done that ought not to have been done. We repent for every deed and word and thought inspired by selfishness, and for every deed and word and thought inspired by hatred. Most specially also, we repent for every action. Jai Baba, sorry. That We has repent brought for ruin every to lustful others. thought and every lustful action, for every lie, for all hypocrisy, for every promise given but not fulfilled, and for all slander and backbiting. Most specially also, we repent for every action that has brought ruin to others, for every word and deed that has given others pain, and for every wish that pain should befall others. In your unbounded mercy, we ask you to forgive us, O God, for all these things committed by us, and to forgive us for our constant failure to think and speak and act according to your will. Amen. Beloved God, help us all to love you more and more and more and more and still yet more till we become worthy of union with you, and help us all to hold fast to Baba's daman till the very end. Avatar अवतार Meher मेहर Baba बाबा ki की jai. जय. थैंक यू श्वेतांबरी. जय बाबा. मेहरनाज वनिया. Jai मेहरनाज, Baba. could you please sing आरती? जय कोणीच बाबा. आरती बुझावे ना. Any of your choice. How can also you I'm can not a sing good, I'm Australian not a good also. singer, but It's I will okay. sing. Jai Baba. What required is love. Jai Baba. That's all. Okay. Yes, dear. Jai Baba. बुझावे नार जहलतनी के कर खुद रत्ने फरमातु छलागी आश भक्तों ने के बख्शे नूरे मातु अया मुर्शद मेहर बाबा चरण पर तुझ न धरिए सर खुदाना जात थी वाकिफ थई बे थो मेहर बातू तुझे माँ लेख हकीकत नो तो पीने आरिफी तुझे दरी या ये वहदत मारिफत नो होई तूफातू अमोर है रौने ऐसा ले बखजे ज्ञान इज्जत नु के तुझ पर महात्मा ज्ञानी छने मोह तारे रफातु खुदाना प्रेमनु प्यालो पिलावी मस्त हमने कर
छे तुझ पर जान सदके साखिया, पीने पैमा तू हमारी नाव भर दरिए तरावे, तो हमें तरिए हमारा ना खुदा ए मेहर बाबा, छेंडिगे बातू हमारा ना खुदा ए मेहर बाबा, छेंडिगे बातू बुझावे नार सहलतनी के कर खुद रत्ने फरमातू। अवतार मेहर बाबा की जय। थैंक यू मेहनाज, जय बाबा। ओके सर, गांगड़े सर बोलिए, जय बाबा। सॉरी, मैं 1 मिनट ही लूंगा। अभी जो लास्ट मैंने सुना कि यू वर टॉकिंग अबाउट द सगुण भक्ति, भक्ति का प्रकार है सगुण भक्ति। व्हेन यू वर्शिप एनी फॉर्म, व्हेन यू वर्शिप एनी फोटो, एनी स्टैचू, एनी समाधि, when it is in form, that is a saguna bhakti only. Yeah. That's all. Jai Mer Baba, Jai Mer. Perfectly said, sir. That's all was the point, right? Thank you. So, and in that paragraph, it is mentioned. That is just a mention. We cannot so strictly argue over the point. And if it is there, you can always, one can go to the मेन इन्फिनिट इंटेलिजेंस जो बाबा के इसमें हाथ में लिखा हुआ है, दैट कॉपी हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू एवरीवन। जो जो इन्फिनिट इंटेलिजेंस ग्रुप में है, यू कैन ऑलवेज लुक इनटू दैट पेज नंबर एंड दैट वेदर इट इज़ देयर और इट इज़। इसलिए मैं हमेशा बोलती ये एडिटर्स का इतना सीरियसली लेना नहीं है, वेदर इट इज़ एडिशन इंक्लूडेड बाय एडिटर और वेदर इट इज़ इन द, और वैसे भी इतना स्ट्रिक्टली कोई पैराग्राफ नहीं है, इधर का उधर थोड़ा बहुत चलता है। बट डेफिनेटली विठोबा भक्ति इज़ नॉट द निर्गुण भक्ति, इट इज़ सगुण भक्ति ओनली। परमेश्वर की ही भक्ति है, वो सगुण रूप है क्योंकि मूर्ति है वहाँ पर, एक रूप है। एनीवे, यस, सुरेखाताई डोंगरे, जय बाबा ताई। 7 नेम्स गाल, हाँ, जय बाबा। थैंक यू गांगड़े सर, जय बाबा। जय बाबा। अवतार में बाबा की जय। हरि परमात्मा अल्लाह अहुर मस्त गॉड यजदाहु। 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 हरि परमात्मा